और बच्चों ये क्या लिखा है सर, ये एवरेज वेलोसिटी है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर साइन है। समझदार हैं हम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, यानी कि हमें पता चल गया ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। वेलोसिटी ये ऐसी क्वांटिटी है जिनसे हम रेट ऑफ मोशन बच्चों इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल NCERT निकेतन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे एवरेज वेलोसिटीज़ क्या होती हैं और एवरेज स्पीड क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं जिससे हम रेट ऑफ मोशन को मेजर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को अगर बच्चों टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मेजर कर सकते हैं तो हमें स्पीड मिलती है। और इस चीज़ से, इस क्वांटिटी से हम रेट ऑफ मोशन को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। मेजर करने के लिए अगर हमें डायरेक्शन मिल जाए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन मिल जाए बच्चों, तो कितना अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट को सर टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो भी हम रेट ऑफ मोशन को बच्चों मेजर कर सकते हैं। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बच्चों। सर ये डिस्टेंस क्या होता है, सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा जल्दी से लेक्चर 1 देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हम स्पीड वेलोसिटी सेकंड वीडियो करेंगे, तो पहले वो वाली वीडियो देखो बच्चों। और जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, अभी के लिए आप ये वीडियो देख लो। ये वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो देख लेना, आप ये समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो स्पीड वेलोसिटी ये ऐसी क्वांटिटी है जिनसे हम रेट ऑफ मोशन बच्चों इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको पढ़ते हैं, ये होती क्या क्या। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों एवरेज स्पीड। सर ये एवरेज स्पीड क्या होती है, जितना भी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड, यानी v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी। एस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज स्मॉल टी। गुड है ना बच्चों, याद कर लो क्या है, v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी, वेयर v इज एवरेज स्पीड, s इज टोटल डिस्टेंस एंड t इज टाइम। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज ओवर नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज कौन कौन सी सर, एक तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, दूसरी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। सर कितनी वेलोसिटी, दो ही तो है, एक इनिशियल एक फाइनल, तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि v एवरेज आपके पास क्या है बच्चों, u प्लस वी बाय 2। समझ आ रहा है। लेकिन बच्चों वेलोसिटी एवरेज को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी लिख सकते हैं बच्चों। तो एक बात ध्यान रखो कि ये वाला फॉर्मूला बच्चों हम कब लगा सकते हैं, ऑलवेज, हमेशा बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। तो सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होगी। क्या, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होगी तो आप v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 यूज़ करोगे, और ये फॉर्मूला तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने दो फॉर्मूले पढ़े। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, अगर हमारे पास इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर ट्रेवल करती है 4 सेकेंड में।
और एंड देन अनदर अगले 16 मीटर, नेक्स्ट 16 मीटर वो 2 सेकंड में करती है बच्चों। तो आपको बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की। तो सर हमें पता है वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। एक चीज़ बताता हूँ मैं बच्चों आपको, देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम वी एवरेज और इसके ऊपर लगाएंगे एक एरो। एरो मतलब बच्चों पहली वीडियो में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। जो हमारे पास स्पीड होती है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, यानी कि हमें पता चल गया ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो हमें क्या करना है, एरो लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन सर अगर स्पीड होगा तो एरो नहीं लगाना, यहाँ पे आपको एरो नहीं लगाना। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। क्या है बच्चों, ये आपके पास एवरेज स्पीड। देखो इसके ऊपर एरो नहीं लगाना, तो ये क्या है एवरेज स्पीड। इसके ऊपर एरो लगा होगा तो बोलेंगे ये क्या है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो एरो नहीं लगाएंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे कि सर ये तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बच्चों बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर किया पहले, फिर बाद में 16 मीटर किया, यानी कि 16 पहले और 16 बाद में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल खत्म, टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड में किया ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 2 सेकंड्स में किया, यानी कि 4 + 2। तो कितना हुआ बच्चों ये 32/6। तो कितना हुआ बच्चों ये, अगर हम इसकी बात करते हैं तो चलो इसको काटते हैं, 3 16 और ये कितना होगा बच्चों 6 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, यानी 5.33 क्या होगा मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड क्या बच्चों इसकी एसआई यूनिट, तो हमें लिखना है वी एवरेज कितना है हमारे पास, सर ये हमारे पास आया 5.33 मीटर पर सेकंड। गुड है ना बच्चों, समझ आ गया। ऐसे निकालते हैं हम क्या एवरेज स्पीड। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सर स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम दोबारा कर लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, इधर हम लिखेंगे वेलोसिटी और इस साइड लिखेंगे हम स्पीड बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों स्पीड क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड it is the distance travels by the body or an object per unit time बच्चों, per unit time। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बच्चों वेलोसिटी क्या, इट इज द, अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना वेलोसिटी का, वो क्या था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम बच्चों। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब बच्चों
ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। सो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों होती है ना, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड पॉइंट इज फॉर अ मूविंग बॉडी, for a moving body or an object, the distance traveled is always positive बच्चों, is always positive। ये हमेशा पॉजिटिव होगा किसी चलती हुई बॉडी के लिए, और इट मे बी ज़ीरो भी हो सकता है बच्चों। ये बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है, और बच्चों वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, ये रहे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों कि बच्चों ये क्या लिखा है, वी एवरेज नहीं, क्या है ये वी, सर एवरेज स्पीड है ये। और बच्चों ये क्या लिखा है, सर ये एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर साइन है। समझदार हैं हम। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मोर ओवर टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम। सो बच्चों देखो, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, माना कि ये 5 सेकंड है, माना कि ये टाइम 5 सेकंड है, अगर बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 20 मीटर हो जाए, दोनों 20 मीटर हो जाए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर डिस्टेंस भी 20 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ना बच्चों। तो बच्चों कंडीशन क्या है, अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to average speed? So when the total distance traveled by an object or body, when the total distance traveled by an object or body is equal to the total displacement बच्चों, total displacement, then average speed is equal to, or then magnitude of average velocity of an object equal to its average speed. So magnitude कहाँ लिखे हैं बच्चों, total displacement is equal to the total displacement then the magnitude, यहाँ पे हमें लिखना है then the magnitude of average speed. So then the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। बच्चों समझ आ गई बात। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वी एवरेज और वी वेक्टर एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाएंगी। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। So what does the odometer of an automobile measure?
सर बच्चों ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो व्हीकल के अंदर व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो मेजर करता है. सो इट इज अ डिवाइस which measures the distances in a vehicle. ओके बच्चों, ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है व्हीकल के अंदर. What does the path of an object look like when it is uniform motion? बच्चों अगर ये अपने पास डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो एक स्ट्रेट कर्व्ड आता है, हमें दिख रहा है. और अगर ये स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा. सो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से आंसर होगा आपका द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन जब एक सीधी रेखा में चल रहा होगा उस समय जितना डिस्टेंस पर हर एक इंटरवल में, मतलब इक्वल डिस्टेंस हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में कवर्ड होंगे, तब हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है. तो ये कब होगा, जब एक पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी बच्चों, ना स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, next question. During an experiment, a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. ओके बच्चों, एक सिग्नल आता है स्पेसशिप से ग्राउंड पे 5 मिनट के अंदर. सो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस बताना है. अगर डिस्टेंस इतनी स्पीड से आ रहा है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. अगर स्पीड ऑफ लाइट से अपने पास सिग्नल आ रहा है ग्राउंड पे 5 मिनट के अंदर, तो हमें बताना है कि स्पेसशिप से लेके ग्राउंड का क्या डिस्टेंस है और मोरओवर ग्राउंड स्टेशन का. सो देखो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमें स्पीड दे रखी है और वो दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमें बच्चों टाइम दे रखा है 5 मिनट. 5 मिनट्स, इसको बच्चों सेकेंड्स में करेंगे हम. सेकंड में करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड. सो 5 मिनट इक्वल्स टू 60 × 5, दैट इज 300 सेकंड्स. नाउ बच्चों आपको फॉर्मूला पता है ना स्पीड का, अपने को डिस्टेंस निकालना है. तो सर स्पीड का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस ओवर टाइम. सर हमें डिस्टेंस निकालना है, एक काम करते हैं टाइम को ना स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा. तो करते हैं बच्चों, देर क्यों करनी. सो डिस्टेंस बच्चों हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड कितनी है बच्चों हमारे पास, सर 3 × 10⁸ इंटू बच्चों हमारे पास टाइम कितना है सर 300 सेकेंड्स. सर हमने मिनट से सेकंड में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास टाइम की ऐसे यूनिट बच्चों सेकंड है. और जब भी न्यूमेरिकल करोगे आप तो हर एक क्वांटिटी को ये बात ध्यान रखना कि वो उसकी एसआई यूनिट में हो. एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, उसके बाद वैल्यू पुट करना. तो यहाँ से बच्चों अपने पास क्या आंसर आएगा, 3 × 3 दैट इज 900 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये कितना है 9 × 100 और 10² लिख सकते हैं. 10² बेस सेम पावर 8 दैट इज 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर दिस इज डिस्टेंस. सो बच्चों अपने पास इतना डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेशन से वो स्पेसशिप इतना दूर है बच्चों, कितना 9 × 10⁻10. ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया बच्चों. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल है द ओडोमीटर. ओडोमीटर क्या बच्चों, एक ऐसा डिवाइस जो व्हीकल के अंदर व्हीकल का डिस्टेंस कितना, व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मेजर करता है. सो एक ओडोमीटर, कार का एक ओडोमीटर है जिसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर
स्टार्टिंग ट्रिप स्टार्ट होने से पहले, और जैसे ही ट्रिप एंड हुई तो उसकी रीडिंग कितनी शो हो रही थी, वो उसने डिस्टेंस देखा कि 2400 किलोमीटर है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, 8 आवर की ट्रिप थी, यानी कि उन्होंने 8 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, कितना, 2000 या 2400 बच्चों, 2000 से 24 किया, यानी कि 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 आवर में। हमें क्या बताना है, हमें बच्चों एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। ठीक है बच्चों, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वी एवरेज, ये होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय, और लेट मी राइट जस्ट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। सो बच्चों डिस्टेंस कितना हुआ, देखो डिस्टेंस कितना होगा, 2400 माइनस 2000, माइनस क्यों कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। स्टार्टिंग में बच्चों देखो उसकी रीडिंग कितनी थी 2000, थोड़ी देर में कितनी हुई, 8 घंटे बाद, मतलब जब ट्रिप एंड हो गई तो 2400 हो गई। तो डिस्टेंस कितना हुआ, इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 8 आवर में, और यही तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2400 माइनस 2000, दैट इज 400 मीटर। सो 400 मीटर टोटल टाइम इज 8 आवर, दैट इज कितना हुआ बच्चों, 400 डिवाइडेड बाई 80, 5 8 जा 40, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों अपना आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में। कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर सर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। सो वी एवरेज बच्चों हमारे पास आया है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं इस 50 किलोमीटर पर आवर को 50 इंटू 1 लिख सकता हूँ बच्चों, 50 इंटू 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर। कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 की तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब बच्चों ये बताओ कि 1 आवर 1 किलोमीटर में कितने मीटर बच्चों, इट इज 1000 मीटर्स। सेकंड कितने बच्चों, दिस इज 3600 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा अपना मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, दिस इज 2 कैंसिल 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करें बच्चों, दिस इज 500 ओवर 36, और हम इसको करते हैं 18 और 5 से। अब क्या करें बच्चों, दिस को हम करते हैं 25 से कट, और इसको करते हैं 9 से, आगे कट नहीं होगा ये तो ये आएगा 125 ओवर 9 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9 1 जा 9, 3 35, 9 3 जा 27, 8 पॉइंट 8 9 जा 72, समथिंग 13.8 मीटर पर सेकेंड। यह अपना मीटर पर सेकेंड में एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों। और हमारे पास एवरेज स्पीड इन दिस इज 5 नहीं 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास एवरेज स्पीड आई इन किलोमीटर पर आवर, और ये 13.8 ये हमारे पास आई मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन द मिडल ऑफ द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो देखो बच्चों अपने पास केस क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि ये स्विमिंग पूल है बच्चों, उषा इस स्विमिंग पूल के अंदर, ये स्विमिंग पूल की लेंथ बच्चों ये है 90 मीटर। तो उषा क्या करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है 90 मीटर और वापस यहाँ चली जाती है।
180 मीटर इन 1 मिनट, ये इसने 90 और 90 ये कितना किया 1 मिनट में कवर किया बच्चों, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से और दूसरे एंड तक, ये उसने सेम स्ट्रेट पाथ में उसने क्या किया है 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अपने को बताना है बच्चों एवरेज स्पीड कितनी है सर और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो बच्चों एवरेज स्पीड यानी कि वी एवरेज क्या होता है, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, हमेशा ये याद रखना, और उसी के बाद आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो पहले फॉर्मूला उसके बाद उसके अंदर वैल्यू पुट। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया बच्चों उसने 90 + 90 यानी कि 180 मीटर सर, 180 मीटर। टोटल टाइम कितना 1 मिनट सर, एक रख देते हैं और आंसर आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा सर। वेलोसिटी बिल्कुल गलत बच्चों, अभी मैंने बताया कि अगर ये मिनट है तो इसको सेकंड में करोगे। हम क्या करेंगे हमेशा उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटी को। सो ये कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18। सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड बच्चों ऊषा की क्या होगी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम बच्चों। तो बच्चों ये बताना डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो आंसर कितना है बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको आया ना कि कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, और बस सॉल्व करना है। और SI यूनिट को आप क्या करोगे, मतलब क्वांटिटी को SI यूनिट के अंदर पुट करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।